नमस्कार दोस्तों, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का जो टेस्ट हुआ था आपका टीजीटी पीजीटी के लिए टेस्ट नंबर 3 पिछले संडे को हुआ था, उसकी आंसर की आज हम लोग देखेंगे। काफ़ी लेट हुआ, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए आइए देखते हैं आंसर की। तो पहला क्वेश्चन था, राज्य के अंदर प्रत्येक परिवर्तन एक राजनीतिक प्रयोग होता है, यह किसने कहा है? तो यह कामटे महोदय का है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से ऐतिहासिक पद्धति मुख्य समर्थक हैं। ठीक है, ऐतिहासिक पद्धति के मुख्य समर्थक हैं, तो यहाँ पर सीले और फ्रीमैन, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, आधुनिक लेखक यह मानकर चलते हैं कि राजनीति एक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी व्यापक सामाजिक प्रक्रिया है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। चौथा प्रश्न था, राजनीति का संबंध मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, कई बार पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ये डेविड ईस्टन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। पांचवा प्रश्न था, मैकाइवर ने समाज के उदाहरण के रूप में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? तो दोस्तों इसमें आधुनिक समाज शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है, यानी कि ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। छठवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तथ्य सत्य है? तो दोस्तों समानता सरल और छोटे समाजों में अधिक पाई जाती है, ये भी सही है कथन। समाज में असमानता की अपेक्षा समानता का महत्व अधिक है, ये भी सही है। भिन्नता का तात्पर्य एक समाज के सदस्यों की रुचियों, योग्यता, कार्यों तथा हितों में भिन्नता होना है, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त सभी ठीक हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। सातवां प्रश्न था, किस विद्वान के अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मैकाइवर। ठीक है, उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था, राज शक्ति के विकास, वृद्धि एवं प्रदर्शन का प्रतीक है, ये किसका कथन है? तो ये एरिक कॉफमा का कथन था, ऑप्शन यानी कि बी ठीक हो जाएगा, एरिक कॉफमा। अगला प्रश्न था, मार्गेनथाउ ने अपने किस पुस्तक में अंतर्राष्ट्रीय जगत में शक्ति के महत्व को भली भांति दर्शाया है? तो दोस्तों मार्गेनथाउ की महत्वपूर्ण पुस्तक पावर एज अ पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, ये उत्तर ठीक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन था, किस विद्वान ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक पावर एंड सोसाइटी में शक्ति सिद्धांत का वर्णन किया है? तो दोस्तों ऑप्शन में था लॉसवेल, काप्लान, हॉब्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 यानी कि लॉसवेल और काप्लान दोनों सही हैं, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है? तो विचार तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है। विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं, ये भी ठीक है। विचार चीज़ों के प्रतिबिंब होते हैं, उत्तर सी नहीं ठीक है। विचार सार्वभौमिक होते हैं, ये भी ठीक है, यानी कि केवल उत्तर सी, यानी कि देखिए किस में है, तो ऑप्शन डी में उत्तर सी है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? तो यहाँ पर जर्मिनो जो हैं, ये राजनीतिक सिद्धांत के बजाय मार्क्सवाद को एक विचारधारा मानते हैं, यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 13वां, यूएसएसआर के किस नेता ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को शुरू की थी? तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति को शुरुआत करने वाले थे एन ख्रुश्चेव, यानी कि ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 14वां, कौन से प्रकार की नौकरशाही स्वयं को लोकहित का संरक्षक मानती है परंतु वह लोकमत से स्वतंत्र है तथा प्रत्युत्तरदायी नहीं है? कौन मानता है? तो यह अभिभावक नौकरशाही में ऐसा माना जाता है, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 15वां प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों काम का अधिकार ये शामिल है, लोक स्वास्थ्य में सुधार सुनिश्चित करना ये भी शामिल है, गोवध का निषेध ये भी शामिल है, लेकिन महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना ये आपका नीति निर्देशक तत्वों यानी कि डीपीएसपी में शामिल नहीं है, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था, निम्न में कौन सा समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों फौजदारी कानून जो है ये आपका समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। बाकी विवाह एवं विवाह विच्छेदन, सार्वजनिक व्यवस्था, आर्थिक व सामाजिक नियोजन ये सभी समवर्ती सूची में शामिल हैं। अगला प्रश्न था,
गुट निरपेक्ष शब्द का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो है ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। इन्होंने जो है गुट निरपेक्ष शब्द का निर्माण किया या समायोजन किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 18वां, आणविक उत्तरदायित्व विधेयक संसद में कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये 2010 में पारित हुआ, यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। 19वां प्रश्न था, निम्न में से कौन सा लोकमत से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यह अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध नहीं होता है, यानी कि उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 20वां, स्थानीय प्रशासन को प्राप्त शक्तियां हैं कैसी? तो ये संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियां होती हैं। ठीक है, स्थानीय प्रशासन की जो शक्तियां होती हैं वो संविधान द्वारा प्रदत्त हैं, यानी कि उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 21वां, श्रेणी समाजवाद समर्थन करता है किसका? तो श्रेणी समाजवाद दोस्तों एक व्यक्ति जितने हित उतने मत का समर्थन करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा, एक व्यक्ति जितने हित उतने मत। ठीक है, अगला प्रश्न था वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर जो है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद के अवधारणा को विकास करते हैं। मार्शल योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये पश्चिमी यूरोप की सहायता से संबंधित है मार्शल योजना, यानी कि उत्तर सी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 24वां, आर्थिक मानव संकल्पना किसने प्रस्तुत की? तो दोस्तों आर्थिक मानव संकल्पना आपके एडम स्मिथ महोदय ने की, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 25वां, किसने कहा जाति प्रथा उन्मूलन का कार्य स्वराज से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 26वां प्रश्न था किस विचारक ने मृत्युदंड का विरोध किया है? तो दोस्तों ग्रीन ने जो है मृत्युदंड का विरोध किया है, यानी कि ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 27वां प्रश्न था गांधीवादी समाजवाद का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सर्वोदय जो है गांधीवादी समाजवाद को अधिक उपयुक्त नाम माना जाता है, तो यहाँ ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था 28वां, राजनीतिक दल विग्रह विरोध एवं विघटन के मूल होते हैं, अतः उनका उन्मूलन ही श्रेयस्कर है। यह कथन किसका है? तो राजनीतिक दल के बारे में ये कथन सभी लोग मानते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। ये विचार कि राजनीतिक दल विग्रह विरोध एवं विघटन के मूल होते हैं, ये विचार इन तीनों का है, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, तो इसलिए उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न था लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख कौन सा ऐतिहासिक संकट माना है? तो दोस्तों वैधता की संकट और सहभागिता का संकट और एकीकरण का संकट, ये तीनों ही जो है लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के लिए ऐतिहासिक संकट माना है, तो यानी उपयुक्त सभी प्रकार के संकट को उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था विचारधारा के आधार पर दलों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो दोस्तों सही उत्तर है 3, यानी विचारधारा के आधार पर दलों को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, उत्तर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने 1960 के दशक को तुलनात्मक प्रशासन आंदोलन का स्वर्ण युग कहा? तो दोस्तों सही उत्तर है फेरेल हीडी ने 1960 के दशक को तुलनात्मक प्रशासन का स्वर्ण युग कहा था, तो यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा। 32वां प्रश्न था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप यानी कि CAG से कौन नहीं जुड़ा है पूछ रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेडरिक्स, फेरेल हीडी, बर्टम ग्रॉस ये सभी जो है CAG से जुड़े हुए हैं, लेकिन मैक्स वेबर ये जो है ऑप्शन डी यानी कि मैक्स वेबर जो है कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, बल्कि ये नौकरशाही के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आंसर डी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हर्बर्ट साइमन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर के लेखक हैं, यानी कि आंसर ए ठीक हो जाएगा। 34वां प्रश्न था लूथर गुलिक द्वारा संगठन के 4 आधारों यानी 4P में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर प्रयोजन यानी कि उद्देश्य, प्रक्रिया, व्यक्ति, ये तीनों जो है आपके शामिल है। यहाँ पर जो समूह दिया हुआ था कि यानी कि आंसर डी ठीक हो जाएगा। समूह इसमें शामिल नहीं है, बल्कि समूह के स्थान पर जो है स्थान शामिल है, यानी कि
4 उद्देश्य कौन है 4P में? प्रयोजन या उद्देश्य पहला, ठीक है, दूसरा है प्रक्रिया, तीसरा है व्यक्ति और चौथा है स्थान। ये 4P लूथर गुलिक का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि उत्तर डी ठीक हो जाएगा। अगला और आखिरी प्रश्न था, रिग्स ने नौकरशाही के लिए निम्न में किस शब्द का प्रयोग किया? तो दोस्तों इनका साला मॉडल बहुत ही प्रसिद्ध है, तो रिग्स ने साला शब्द का प्रयोग किया, तो आप इसको साला मॉडल में पढ़ सकते हैं, साला मॉडल, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के उत्तर जो तीसरा टेस्ट हुआ था। तो आप सभी लोग आंसर की मिला लिए होंगे। इसके बाद अपना स्कोर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। स्कोर आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है वो लोग टेस्ट को ज्वाइन करें और इसके बाद ही ये उत्तर देखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक टेस्ट के साथ अगले संडे को। सभी लोग तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।